न्याय की गुहार लगाती महिलाएं कलेक्ट्रेट में जमीन पर लौटी। प्रशासन की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। भूमाफिया के आतंक से टूटी दो बहनें। 30 शिकायतों के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। सरकारी फाइलों में दर्ज जमीन पर हुआ कब्जा। जन सुनवाई में दिखा सिस्टम का असली चेहरा। प्रशासन की चौखट पर न्याय की उम्मीदें जब दम तोड़ने लगती हैं, तो इंसान किस हद तक मजबूर हो जाता है, इसकी एक विचलित कर देने वाली तस्वीर आज नीमच कलेक्ट्रेट परिसर में दिखाई दी। ग्राम सकराना की दो पीड़ित महिलाएं गुड्डी बाई और उनकी बहन भूमाफिया के आतंक और सरकारी तंत्र की सुस्ती से तंग आकर जमीन पर लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंची। महिलाओं को इस हाल में पूरे परिसर में घिसटते देख वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। पीड़ित महिलाओं ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि गांव के रसूखदार बापू सिंह पिता हरि सिंह ने उनकी सर्वे नंबर 790 की 0.80 हेक्टेयर की एकमात्र कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर वहां पक्का मकान बना लिया है। आलम यह है कि पिछले 1.5 साल में पीड़ित परिवार करीब 30 बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट चुका है, लेकिन हर बार उन्हें केवल फाइलों में आश्वासन ही मिला। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि रसूखदार बापू सिंह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर कहता है कि कोई भी अधिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आज भी पीड़ितों के नाम दर्ज है, फिर भी प्रशासन का बुलडोजर इस अवैध निर्माण तक नहीं पहुंच सका है। महिलाओं के पुत्र भगत सिंह ने बताया कि जब सामान्य तरीके से उनकी चीख अधिकारियों तक नहीं पहुंची, तो मजबूरी में उनकी मां और मौसी को यह रास्ता चुनना पड़ा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने महिलाओं को जमीन से उठाया और उनकी फाइल पर संज्ञान लिया। राजस्व विभाग ने अब आश्वासन दिया है कि आगामी 28 तारीख को विभाग की टीम मौके पर जाकर सीमांकन करेगी और अवैध कब्जे हटवाकर पीड़ितों को उनकी जमीन का हक दिलाया जाएगा। अब देखना यह है कि 30 शिकायतों के बाद क्या इस बार प्रशासन अपना वादा निभा पाता है या पीड़ितों को एक बार फिर रसूख के आगे हार माननी पड़ेगी। क्या समस्या लेके आए, पूरा बताओ। यही समस्या है कि मेरे मकान गिराना हो, मेरी जमीन मेरे को चाहिए। किसने मकान बना लिया है आपकी जमीन पर? बापू सिंह ने मकान बना लिया है। बना लिया। कितनी जमीन है? 4 बीघा। क्या चाहते हैं आप? मेरी जमीन मेरे को चाहिए। आज आप लौट के आए हैं, क्या परेशानी थी जिसके परेशानी यही है सर, वो पैसे वाला है। मैं डरती, वहाँ पे जाती तो मेरे को धमकाता, मेरे को परेशान करता। वो मेरे किसी बल से जाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आज लौट के आए? लौट के आया कि कोई तो समस्या करेगा हाल हमारा। सुनवाई हुई अंदर? सुनवाई तो वो बोल रहा है कि 28 तारीख को। सकराना का मैटर है, जैसे वो सकराना का बापू सिंह जो भूमाफिया है, उसके द्वारा जो मकान बना रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। हम यहाँ 1.5 साल से आ रहे हैं। 1.5 साल से अभी तक आश्वासन देते हैं बस कि हाँ आपका काम हो जाएगा। काम कुछ नहीं हो रहा, बस आते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं ना, वैसे यहाँ आ रहे। अब यहाँ क्या वो मंदिर में जाते हैं अपन रोक लेते हैं, तो वैसे काम है। यहाँ लौट के आना पड़ता है तब सुनवाई होती है। तो क्या खास मामला है? खास मामला ये है कि उसने मकान बना रखा है। मकान के लिए हमने बोला वो मकान हटाना है हमको। ये बोलते हैं हमारा तहसीलदार साहब बोलते हैं हमारा काम नहीं है। अगर ये तहसीलदार साहब का काम नहीं होता तो हम यहाँ किस लिए आते? किसकी जमीन पे बना हुआ है? ये हमारी जमीन है, गुड्डी बाई, रुकमण बाई और मान सिंह की जमीन है। कोई इसने कब्जा करा है? बापू सिंह व्यक्ति है जो सकराना, वो बोलता है कि मेरे पास पैसा, मनी इज द पावर, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को खरीद सकता हूँ। कौन है आज आप? कौन है बापू सिंह और कहाँ के रहने वाले? ये बापू सिंह सकराना का है। बापू सिंह पिता हरि सिंह, गाँव सकराना का। आज क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो मकान गिराना चाहता हूँ। आज परेशान होकर आप मेरी जमीन पर कब्जा अवैध कर रखा है। आज आप लोग परेशान होकर लौट के आए, क्या तो क्या करें, यही करना पड़ा। महिला ने लोट लगाई है, इसलिए लगाई है कि हमारी सुनवाई जल्दी हो। 1.5 साल हो गया, कम से कम 5 साल लगेंगे क्या सुनवाई में, तो इसलिए हमने इन्हें लौटना पड़ा। आखिर में हमारे पास कोई ये नहीं था, तो हमने सोचा कि अब लौटने से कोई काम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगत सिंह। अभी तहसीलदार साहब से क्या आश्वासन मिला? तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि 28 तारीख को आ जाना, आपका काम हो जाएगा। मैं पुलिस बल भेज दूंगा, गिराने का काम आपका है, हमारा काम नहीं।